क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, आगे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो इसमें ध्यान से देखेंगे, उसने कहा है सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होती है बच्चों, A5 प्लस A9। ठीक है, ए फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है भाई, सम दे रखा है बच्चों 30 दे रखा है। ठीक है, इफ इट्स 25th टर्म इज, if its 25th term A25 is 3 times the 8th term, 3 times the 8th term। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, आ गया बेटा समझ में। आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है बेटा। ठीक है, A9 क्या होता है, A प्लस 8D होता है बेटा, इज इक्वल टू 30 है। अच्छा बताओ बच्चों मुझे A प्लस ए क्या होता है, 2A राइट। 4D प्लस 8D होता है बेटा 12D। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बता दो बच्चों। 2 कॉमन लेना चाहो ले लो, या इजी करने के लिए मैं पूरे में 2 कॉमन ले लेता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो इससे 2 से डिवाइड होगा A बचेगा, 12 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12 बचेगा। D इक्वल टू भी साथ में ही ले लो, पूरे में ही कॉमन ले लो, तो ये 2 1 2 हो गया, 2 5 15 होगा। मतलब ऐसा भी कर सकते हो, इसमें 2 कॉमन लेके इधर जाके डिवाइड होगा तब भी सेम आएगा, पूरे में कॉमन ले लोगे तब भी सेम आएगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आया कि नहीं आज बच्चों, अरे पूरे में 2 कॉमन ले सकते हो और ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा सीधा। समझ में आया। अब देखो तो एक इक्वेशन आ गई बेटा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो बेटा ये रीसेट इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, इक्वेशन नंबर 2 है वैसे ही, पर इसको नीचे ले आओ, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे इसको सोल्व करते टाइम। A25 क्या होता है, A प्लस 24D। समझ में आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू 3 इंटू में A8 क्या होता है, A प्लस में 7D। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। A प्लस 24 एज इट इज रहेगा बच्चों। ठीक है, 24D इज इक्वल टू 3 इंटू A हो गया बच्चों 3A प्लस 3 7 21D हो गया। जिसको नहीं समझ में आया, मैंने इस 3 को A से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 7D से प्लस 7D से। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, देखो A को इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये 21D इधर ले जाएंगे। ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, तो 3A माइनस A। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मैं A को तो ले गया इधर, तो ये माइनस हो गया, 21 को इधर ले गया तो ये इधर जाके माइनस हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये लो जी 24, ये तो ये बेटा 3D आ गया, इज इक्वल टू ये 2A आ गया। ठीक है, A और D में रिलेशन आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगा, डिवाइड में जाएगा, तो 3D डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मेरा A। ये हो गया। अभी एक काम कर लेते हैं, इसको पुट का इक्वेशन नंबर 2 है वैसे ही। ठीक है, इसको भी 2 मान सकते हो, इसको भी 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मैथ्स में सब सही रहता है, डोंट वरी, प्रोसीजर से दिक्कत नहीं है। अब हम काम करते हैं, पुट A इज इक्वल टू 3D बाई 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं बच्चों। समझ में आया। अब देखो 1 का मेरी ये 1 इक्वेशन मेरे सामने है, देखो ये रही बिल्कुल, A प्लस 6D इज इक्वल टू 15। तो A की वैल्यू मैंने बताई बेटा 3D बाई 2 है, सामने लिख के ये लिखी हुई, यहाँ पे पुट कर दी, प्लस 6D एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 15 रहेगा। देखो मैं इसलिए कभी कभी कैंसिल नहीं लेता हूँ, मैं 2 अगर कैंसिल नहीं लेता ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता, ईजी हो जाता क्वेश्चन। अब टफ हो गया, एलसीएम लेना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो कभी कभी ना जरूरी नहीं होता एलसीएम लेना, वो मैंने लेके दिखा दिया, पीछे वाले क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था तो वहाँ फटाफट कैंसिल आउट हो गया था। चलो इज इक्वल टू, अब बेटा इसका ले लेता हूँ मैं, एलसीएम आ गया इसका 2। ठीक है, तो ये 3A एज इट इज रहेगा, पेन 2 चला गया बेटा, टबाइडर रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये 3A रहेगा बेटा एज इट इज, प्लस में ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12D हो जाएगा। ठीक है, ये नया पेन है, सही चलेगा, इज इक्वल टू 15, ये डिवाइड में इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो बेटा मेरा बचा 3D है, 3D प्लस 12D, ये तो हो जाएगा मेरा 15D, और राइट में 15 2 30 हो गया बेटा। तो D कितना आ गया, इधर ये मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू आ गया 30 बाई 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 15 आ गया D। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया भाई, 15 आ गया D बेटा, D आ गया 15, कुछ नहीं करा है, 3D प्लस 12D। अरे ये 3D है, इसको दोबारा लिख लो, ये नया पेन चेंज कर लिया है, पेन का हो गया दिमाग खराब। 3D प्लस 12D इज इक्वल टू
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 आ गया था। ये डिवाइड में था, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये 15 इज इक्वल टू 30। उसके बाद ये 15 इधर जाके डिवाइड में आ गया, 15 इधर जाके आ गया डिवाइड में, देखा पूरा कर खिचड़ी बना दी। तो d इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो ये 30/15, 15 1 जा 15 2 जा, ये 2 आ गया मेरा d। इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। अब 2 इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों मेरा, अरे कहाँ है 2 इक्वेशन, देखो ये रही 2 इक्वेशन, देखो ये रही 2 इक्वेशन। तो 3 इंटू में d की वैल्यू मेरी 2 है, डिवाइड बाई 2 होगा, 2 से 2 कट गया तो मेरा 3 आ गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने कहा भाई AP निकालो, निकालो AP। अब AP के लिए मैंने बताया था बच्चों A, A प्लस D, A प्लस 2D डैश डैश डैश, इतना ही काफ़ी है। A की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसमें D ऐड कर दो, D कितना है 2 है ना, तो A प्लस D 3 प्लस 2, अरे ऐसे कर लो, कोमा 3 प्लस 4 ऐसे कर लो, या फिर सिंपल जो इजी होता है वो क्या होता है 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 डैश डैश, ये मेरी FP आ गया, आंसर आ गया सीधा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, देखो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, CBSE 2014 का क्वेश्चन है, फाइंड वेदर 0 इज द टर्म, मतलब इसने कहा है क्या 0 इसकी टर्म है, तो चेक कर लेते हैं भाई। तो an कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो ये लाई करेगा, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है तो इसकी पोजीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काउंटिंग नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो बेटा an का फॉर्मूला जिसको नहीं पता, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है बच्चे, ठीक है। अब मेरा an तो रहेगा एज इट इज, नहीं an 0 है, 0 है ना क्वेश्चन में, उसने पूछा 0 इसकी टर्म है कि नहीं है, और a कितना है यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिख लो भाई, जगह बची हुई है। a मेरा 40 है फर्स्ट टर्म, और d कितना है 37 माइनस 40, 37 माइनस 40 माइनस 3 है बेटा d, पुट कर दो। a की वैल्यू 40 है, n हमें निकालना है, और d कितना है -3 है, -3 है बेटा। ये 40 इधर प्लस में, लेफ्ट में जाएगा -40 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है -3, इधर आएगा भाई डिवाइड में आ जाएगा -3, और इधर क्या बचेगा n-1 बचेगा बेटा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बता दो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा ये तो कोई नेचुरल कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, डेसिमल में आ गया, तो काउंटिंग नंबर जो है, पोजीशन जो है वो कभी भी काउंटिंग में नहीं आ सकती है। तो n इज इक्वल टू 40/3 प्लस 1 आ गया, तो इसका मतलब होगा n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर, दैट्स वाई, लिख दो पूरा, दैट्स वाई जीरो टर्म ऑफ दिस AP इज नॉट पॉसिबल, ऑफ दिस AP इज नॉट ए पॉसिबल। बस खत्म, खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, ये बताओ पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, इसको हटा देते हैं, साइड में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे आ चुका है, फाइंड द मिडिल टर्म। अब भाई ये तो नई चीज है, कहोगे सर ये तो सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर नहीं है, मिडिल टर्म मतलब बीच की टर्म निकालो, आसान सी चीज है। तो AP दे रखे 213, 205, 197, तो बेटा A दे रखा फर्स्ट टर्म दे रखे 213, बता भी दिया करो, A फर्स्ट टर्म है मेरी। अच्छा बेटा D कितना है, D मेरा सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो बेटा माइनस में आएगा ये तो ये तो -8 आ गया बेटा, ठीक है, -8 आ गया ना। अरे 213 माइनस 205 नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है। अब उसने पूछा क्या, मिडिल टर्म पूछी है, मिडिल टर्म तब निकालेंगे जब टोटल टर्म पता लगेंगे, तो n निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे बच्चों, n निकाल लेंगे। इसमें n निकालने के लिए an भी है, मैंने कहा था जो लास्ट की टर्म होती है वो an होती है, ये टर्म an है, अरे ये an है महाराज, 37 an है, आ गया समझ में। अब देखो अगर ये an है तो an का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
अब बच्चों देखो, आपको एक बात पता है, ए एन है 37 है भाई, को गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अलग से यहाँ से लिखना चाहो लिख सकते हो, ए एन गिवन है 37। कोई कहेगा सर क्वेश्चन में ही लिख दिया आपने, कोई बात नहीं भाई, हमने अलग से भी लिख दिया है। ए की वैल्यू क्या है 213 है बेटे, प्लस में एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन तो निकालना है, टोटल टर्म कितनी है, डी कितना है बेटा -8 है मेरा, ठीक है। ये प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, 37 माइनस में 213 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में, तो n-1 इंटू में -8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों 213 में से 37 माइनस कर दो, माइनस में आएगा ना क्योंकि नेगेटिव नंबर बढ़ा है 213, तो माइनस में आएगा तो 7 और 6 13 हो गया भाई, और ये हो गया 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। और ये आ गया 176, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, 176 आ गया। ये -8 इधर मल्टीप्लाई में था बेटा, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा -8 पूरा का पूरा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, n-1 आ गया, कैंसिल आउट कर दो भाई, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो n माइनस ये इज इक्वल टू 22 है ना, तो -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 23। समझ में आया कि नहीं आया, n 23 आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन में पूछा है भाई उसने मिडिल टर्म निकालो, तो बेटा मिडिल टर्म है 23, टोटल टर्म है, ठीक है। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला ओड नंबर के लिए, स्पेशली ओड के लिए, मिडिल टर्म फॉर ओड नंबर, मिडिल टर्म फॉर ओड, फॉर इवन के लिए अलग होता है, फॉर ओड, ओड के लिए होता है बेटा n+1/2, ठीक है। तो मुझे बता दो बेटा 23 टोटल टर्म है, 23 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, जो 12वीं टर्म है, 12th टर्म, 12th जो टर्म है मेरी, वो मेरी मिडिल टर्म है, पर उसने तो वैल्यू पूछी है, ये तो पोजीशन पता लगी एन की, तो कोई बात नहीं भाई, A12 निकाल दो, A12 इज इक्वल टू A प्लस में 11D, फॉर्मूला लगा के पुट करोगे यही आएगा। A की वैल्यू क्या है बच्चों, A की वैल्यू है 213, अच्छा 11 इंटू में D की वैल्यू क्या है बच्चों, -8 है भाई, कितनी है -8 है, सोल्व कर लेते हैं भाई, 213 आ गया, 11×88 -88 आ गया बेटा, इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, 125 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आएगा। मिडिल टर्म पूछी थी, पहले पोजीशन निकाली, कौन सी है मिडिल टर्म, पोजीशन निकाल के फिर वो मिडिल टर्म ही निकाल दी हमने। समझ में आ गया बेटे, देखो यही पूछा था, मिडिल टर्म की पोजीशन नहीं पूछी थी, मिडिल टर्म पूछी थी, पहले पोजीशन निकाली 12th, क्योंकि टोटल टर्म थी कितनी 23, तो जो बीच की टर्म है 12th ही तो होगी, 11 इधर, तो टोटल हो गया 22 23। अरे देखो इधर यार, 11 टर्म तो इधर है, 11 टर्म इधर है, 11 टर्म, तो बीच वाली 12वीं टर्म ही तो होगी मिड, 11 टर्म, 11 12 22 प्लस में ये 13, 23 नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फटाफट। इफ द 5th टर्म ऑफ ए पी इज 31, तो क्या गिवन है भाई, ए 5th गिवन है 31, ओके, एंड 25th टर्म इज 25th टर्म मतलब A25 इज मतलब इक्वल टू 140 एज इट इज, मोर का मतलब बेटा प्लस, ज्यादा, मोर देन 5th टर्म, ठीक है, पूरा लिखा है 5th टर्म आएगा A5, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो कुछ नहीं है बेटा, इसमें उठा के इसको पुट कर देते हैं, एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। तो A5 किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है A प्लस 4D, जो इज इक्वल टू आ गया 31, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसमें A5 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 31 है 5th टर्म, तो जो A25 है वो इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, वो होता है वैसे तो होता है A प्लस 24D, होता है कि नहीं होता है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 140 प्लस A5 की वैल्यू है बेटा 31, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस 24D इज इक्वल टू 171, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लो, इसके नीचे लिख लेते हैं, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। 4D इज इक्वल टू 31, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये देखो ये प्लस प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना है, समझना है चीज़ों को, तो बेटा A से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 माइनस 4 हो जाएगा 20D, बताओ समझ में आया कि नहीं। अब 171 माइनस में 131 हो जाएगा 140, राइट। तो बेटा 20 इधर मल्टीप्लाई में है,
तो राइट में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। d इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 20 कर देंगे बच्चों। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो d आ गया बेटा मेरा 7 आ गया। d कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। इसको मैं पुट कर लेता हूँ, कहीं भी पुट कर लो, मर्जी आपकी चलेगी। इक्वेशन 1 में और 2 में, मैं 1 में कर लेता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो 1 इक्वेशन में हमें इसको पुट करना है। 1 इक्वेशन दे रखी है मेरी a प्लस 4d, d की वैल्यू तो अभी निकाली 7 है बच्चों, इज इक्वल टू आ गया 31, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 7 4 जा 28, तो इधर राइट में जाएगा तो ये 28 माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये a कितना आ जाएगा? 31, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक। 31 माइनस 28। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ मेरे बच्चों कि a की वैल्यू मेरे पास आ गई है, d की वैल्यू आ गई है। अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, फाइंड द एपी पूछी है बेटा। तो एपी पूछी है, तो एपी क्या होती है? a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d a प्लस 3d, राइट, डैश डैश डैश। ये मेरी एपी का फॉर्मेट होता है बेटे। तो हम a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 है, देखो ये रही यहाँ पे। तो ये तो a की वैल्यू आ गई 3। अब a प्लस डी 7 प्लस 3, मतलब 3 प्लस 7 10। अब इसमें फिर से d ऐड कर दो। एक सेकेंड, a की वैल्यू कितनी है? 3 है बेटा, a की वैल्यू 3 है। a 3 है, a मेरा 3 है और d 7 है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 7, 10 आ गया। इसमें फिर से 7 ऐड कर दो, या तो इसमें पुट कर लो, नहीं तो 7 7 ऐड करते चलो, सीधा आंसर आ जाएगा। 24 आ गया, इसमें 7 ऐड करेंगे 31 आ गया। तो बेटा मेरा ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चेक कर लो एक बार फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में पता क्या करेंगे? a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d ले लेंगे, जो गलत हो जाएगा। गलत मतलब आंसर तो आ जाएगा पर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा बच्चों, तो ये आपको नहीं लेना है। ये एक नई टाइप है बेटा। तो सम ऑफ 3 नंबर्स जब भी वो कहे तो आपको लेनी है, पहला नंबर लिया a माइनस डी, उसके बाद हमने d का डिफरेंस करना है ना, तो a और उसके बाद a प्लस डी। हमेशा 3 नंबर जब भी वो कहे ये क्वेश्चन आता है। अगर आप ले लोगे a प्लस डी, a प्लस 2d, तो बेटा आंसर निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि क्यूब बोल रखा है, फिर क्यूब करते घूमोगे। इसका तो फटाफट हो जाएगा बेटा, जल्दी से हो जाएगा, चुटकी बजाती हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब उसने कहा है सम ऑफ 3 नंबर्स। तो मेरे 3 नंबर्स हैं, तो मैं इनका सम कर देता हूँ। ये लो, मैं इसको सम लगा देता हूँ कोमे की जगह। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको अलग से लिख लेना आप, a माइनस डी, a प्लस a और a प्लस डी हमारे 3 नंबर्स हैं। और ये p में जो सम दे रखा वो दे रखा बेटा मेरा 12। ओके, तो देखो इसमें आसानी क्या रहेगी? d से d कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो a प्लस a तो 3 आ गया सीधा। 3a इज इक्वल टू 12 आ गया बच्चों। बताओ आया कि नहीं आया 12? अच्छा जी, ये 3 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ a 4 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, a इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, अब देखो a आ गया मेरा 4। अब तो बेटा बात ही बन गई। अब वो कहता है आगे, क्या कहता है? सम ऑफ देयर क्यूब। अरे तो कर लो क्यूब भाई, पहला नंबर है ये, इसका क्यूब, प्लस दूसरा नंबर ये है मेरे पास, इसका क्यूब, तीसरा नंबर है a प्लस डी, इसका क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। ये दे रखा 288। देखो बेटा, अगर ये d से d कैंसिल आउट नहीं होगा तो a की वैल्यू नहीं निकलेगी। a की वैल्यू नहीं निकलेगी तो यहाँ भी a की वैल्यू पुट नहीं होगी, फिर इसका क्यूब करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए 3 नंबर्स जो लेने हैं, ये पूरा का पूरा न्यू टाइप है, उसमें आप 3 नंबर हमेशा इसी फॉर्मेट में लोगे, a माइनस डी, a प्लस डी, हमेशा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे आपने a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d ले लिया तो बेटा लेंथी हो जाएगा। देखो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ a की वैल्यू। पुट कर लो a की वैल्यू भाई, फिर पुट करना है कर लो, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब ले लो, सीधा कैंसिल आउट हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा।
अगर आप वैल्यू पुट नहीं करना चाहते, पहले इसको सोल्व करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बेटा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a मतलब a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AD इंटू a माइनस डी। इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। जिसको नहीं आता फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बच्चों। ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस a माइनस बी, माइनस आएगा यहाँ पे। और जब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाता है बेटे मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, यहाँ पे प्लस आ जाता है हर जगह, बस यहाँ माइनस था, हर जगह माइनस है, यहाँ पे हर जगह प्लस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं पुट कर देता हूँ इसमें, मैंने इसमें तो पुट कर दिया है a माइनस डी के होल क्यूब में, a क्यूब एज इट इज रहेगा, ये लो जी a क्यूब आ गया। उसके बाद बेटा इसका क्यूब भी ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो ये रहा फॉर्मूला, ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस d का क्यूब प्लस 3ad इंटू a प्लस डी। ओके, ये आएगा आफ्टर सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, ये तो रीजन है बेटा, ठीक है, फॉर्मूले जो यूज किए हमने इसमें। अब बच्चों मुझे बताओ आप, जो कैंसिल होता है पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। ये देखो डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो गया। अब बच्चों कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं, बाकी डायरेक्टली कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, बट ये ऐड हो रहा है, देखो a क्यूब a क्यूब a क्यूब, तो ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3a क्यूब, ठीक है। अब ये बचा और ये बचा, क्योंकि डी से डी क्यूब तो कैंसिल हो गया। चलो जी, जो बचा है इज इक्वल टू भी तो चल रहा है ना, इज इक्वल टू 288 चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये 3a क्यूब माइनस 3, इसको मैं ना एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ a से, फिर इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ माइनस डी से, एक स्टेप कम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और वैसे भी सोल्व ऐसे ही करना है इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों मुझे बताओ माइनस 3ad को मल्टीप्लाई करो a से, तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर डी। ओके, माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटा प्लस 3a डी स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली बेटा मैं इसको ना a से मल्टीप्लाई करूंगा, 3ad को a से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा d से, ठीक है। चलो कर लेते हैं तो भाई इसको भी। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर। अब जो माइनस और प्लस में है और सेम है, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इज इक्वल टू 288 चल रहा है बेटा, इसको मत छोड़ देना नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ये 3ad स्क्वायर, पहले 3a क्यूब को लिख लेते हैं, 3ad स्क्वायर हो जाएगा बच्चों मेरा 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया 288। अगर इसकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरी डिवाइड हो जाएगा 288 भी, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 29, तो सॉरी 27, 3 9 जा, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि 8 + 2 10 + 18 है ना इसका सम। तो मैं एक काम कर लेता हूँ बेटा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो 3 बन जाए तो 3 रहेगा, ये 3 2 जा आ जाएगा, ad स्क्वायर आ जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 288। अब देखो वैसे तो मैं यहाँ से भी 3 कॉमन ले सकता था, ओके, तो देखो इसमें 3 हमने कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो बच्चों मेरा बचेगा a क्यूब प्लस 2, नहीं, हाँ ठीक है 2ad स्क्वायर, तो इधर जाके बेटा ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 288 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। अच्छा बच्चों देखो अब a की वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 1, पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर लेते हैं a की वैल्यू। यार ये रही a की वैल्यू, ये रही हमारे पास a की वैल्यू अवेलेबल है, ये रही a इज इक्वल टू 4, ठीक है, अलग से लिख लिया करो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, a की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 4 दा 16, 4 जा 64 आ गया, प्लस 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है भाई 4 है, राइट, इंटू में d स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है भाई, तो इक्वल टू 96 आ गई। ये 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जगह थोड़ी सी कम है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 8d स्क्वायर इज इक्वल टू
96 माइनस में 64, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा 32 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 8 इधर देखो मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल आउट कर लेता हूँ सीधा, 8 4 जो 32। उसके बाद ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये मैंने स्क्वायर रूट लिया, इससे ये कट गया, तो डी की 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 2 होता है, +- 2 होता है वैसे भाई, तो इसका आंसर 2 फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, +- 2 का मतलब d +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर मैंने क्या क्या लिए थे, अब मैं लिख लेता हूँ। मैंने नंबर लिया था a - d था पहला नंबर, दूसरा नंबर a था, +d कर दिया, इसमें +d कर दोगे, मेरे ये नंबर थे बच्चों। अब मैं इसको पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 साइड्स बना लेता हूँ। ओके, a कितना आया था मेरा 4, अगर d 2 है, d अगर मेरा 2 है तो 4 - 2, a कितना है 4 है, -2, 4 - 2 तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 + 2 ये 6 हो जाएगा, यानी कि देखो AP आएगी 2, 4, 6। समझ में आ गया। अगर d है इक्वल टू -2 तो क्या करेंगे, अगर ये -2 के इक्वल है तो AP क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे बच्चों, और कोशिश करते हैं कि इसके आंसर 2 आएंगे, एक ही आएगा, ये अभी पता लग जाएगा क्वेश्चन में, तो इसमें दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो, तो d अगर -2 है तो ये a - d, तो ये तो भाई हमारा आ गया 4 + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा ये मेरा 4 हो जाएगा, मतलब सेम आ गया यार ये तो फिर से, है ना। ध्यान से देखो, देखो ये हो जाएगा मेरा 4 - 2 हो जाएगा, 4 ये माइनस प्लस हो गया था, तो पहली 6 आ गया, 4 आ गया, और 2 आ गया। तो बेटा देखो ध्यान से, ये 2 4 6 है, ये 6 4 2 है, मतलब बात तो सेम ही है, आंसर सेम ही है। आप पर दोनों कराने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे, अगर मतलब ये एग्जाम में आता है तो ये 2 आंसर आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है बेटा, और ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे बच्चे सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 में वो कह रहा है भाई 56 को हमें डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में एपी में। ठीक है, तो ये भी मतलब एक पैटर्न ही ऑब्जर्व करना है, इसमें भी आप अगर लेके चलोगे ना, a + d, मान लो आपने यहाँ पे एपी ले ली, a, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे करोगे तो बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन, सोल ही नहीं होके देगा। ठीक है, तो इसमें भी फिक्स पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, देखो क्या फॉलो करोगे बच्चों, ये नहीं करेंगे, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 35 कराया है, उसमें 3 नंबर से, यहाँ पे 4 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम स्पेशल लेके चलेंगे 4 नंबर्स। फॉर एग्जांपल a - 3d, इसमें 2d ऐड करो, a - d, उसके बाद 2d ऐड करो, a + d, उसके बाद 2d ऐड करो इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चे मेरा a+, ये लेना है, नहीं तो सोल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन, बहुत टफ हो जाएगा बेटा। ये पैटर्न फॉलो करना है, समझ में आया कि नहीं आया। CBSE का क्वेश्चन 2016 का, हल्के मत लेना बेटा क्वेश्चन को, नहीं तो रिजल्ट फिर हल्के में आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड 56, इसका मतलब सम कितना है, इन सब का सम कितना है 56 है, तो लिख लो 56 आ गया सम। अरे क्वेश्चन में दे रखा है इसका सम 56 है, तो यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं 4 नंबर्स को, आपको अलग से लिखना है। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, क्यों लेते हैं ये 4 नंबर, रीजन है, ऐसे नहीं हवा में ले रखे, ताकि बेटा डी कैंसिल हो जाए और हम डायरेक्ट ए की वैल्यू निकल जाए, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। देखो -3d + 3d कैंसिल, -d + d कैंसिल, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कैंसिल हो गया था, d से d कैंसिल हो गया था, ये -d a + d ये लिया था। अब के बाद 4 नंबर है, तो 4 नंबर में पहला नंबर ये रहेगा बच्चों, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये एपी है, ये भी, क्योंकि डिफरेंस कितना है 2d है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बार करके देख लेना इसको, या वीडियो 1 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 4a बचा हुआ है, 4a, और किसके इक्वल है 56, d तो कट गया सारा, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। तो a = आगे बेटा 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, देखो ये 4 इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अरे 14 4 जा 56, तो a आ गया मेरा 14। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको मानना है मान लो, नहीं तो a की वैल्यू सीधी पुट कर सकते हैं हम। अब देखो बच्चों, उसने क्या कहा आगे पता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब है जो एक्सट्रीम पे, मतलब पहली पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम हो गए ना यार। अरे जैसे ये पेज है, मेरे सामने पेज है, तो इसके एक्सट्रीम एक तो इधर है और एक इसका एक्सट्रीम इधर है। एक्सट्रीम मतलब
जो बिल्कुल एक तो लेफ्ट हैंड साइड प्योरली, एक राइट हैंड साइड का एक्सट्रीम एलिमेंट, सबसे लास्ट का एलिमेंट। तो बेटा जो उनकी प्रोडक्ट है और जो मीन मतलब जो बीच के हैं, बीच के 2 नंबर, उसकी प्रोडक्ट का रेशियो दे रखा है। मतलब ये क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहा है बच्चे a माइनस 3d a प्लस 3d एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, इसका और इसका, ये एक्सट्रीम पे है ना और ये मीन पोजीशन पे है बीच वाले, तो इसकी प्रोडक्ट ये लो बच्चों a माइनस डी ए प्लस डी। और बताओ किसके इक्वल दे रखी है भाई, ये रेशियो 5/6 दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे ये मानने से ये फायदा हो जाता है, ये वाली सीक्वेंस एक ही वैल्यू हमारे पास, पर उससे पहले एक फॉर्मूला है जिसको नहीं आता लिख लो बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो बेटा याद कर लो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद क्या करना है, देखो अभी ध्यान से देखा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो a की जगह तो a है यहाँ पे, तो a स्क्वेयर, पर b की जगह तो 3d है तो 3d का स्क्वेयर कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ऐसे यहाँ पे कर देंगे नीचे, ये हो जाएगा a का स्क्वेयर माइनस d का स्क्वेयर, और इज इक्वल टू किसके बेटा, 5/6 है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो बेटा इट इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वेयर तो a स्क्वेयर रहता है, और ये हो जाएगा बेटा 3 3 9d का स्क्वेयर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अपॉन ये a का स्क्वेयर तो यही रहेगा बेटा, ये d स्क्वेयर है, इज इक्वल टू 5/6 है, इधर 5/6, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो कुछ नहीं करना बच्चों, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एक ही वैल्यू पुट कर दो, मर्जी आपकी, पर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो यहाँ पे है, और 5 को इससे नीचे वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, तो मैंने इक्वल टू का निशान लगाया और इसको मैंने लिख लिया बेटा कि भाई आप राइट में जाओ, ठीक है। तो ये बन गया बेटा मेरा 6a स्क्वेयर माइनस 9 6 जा 54d स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इंटू ए 5a स्क्वेयर माइनस 5 इंटू डी 5d स्क्वेयर। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इधर ये फायदा होगा हमें वैल्यू पुट किए बगैर, 5a स्क्वेयर माइनस 6a स्क्वेयर माइनस 5a स्क्वेयर, ये 5a स्क्वेयर इधर जाएगा, देखो इसके पास जाएगा इधर, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कर दो माइनस 6a स्क्वेयर माइनस 5a स्क्वेयर, ये माइनस 54 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो इधर जाएगा, तो इधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, ये तो राइट में ही है 5d स्क्वेयर माइनस है, पर ये 54 इधर जाके हो जाएगा प्लस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब बच्चों 6a स्क्वेयर माइनस 5a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर आ गया, हो गया ना इजी बिल्कुल, और ये 54 में से 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, तो 54 माइनस 5 हो गया 49 होगा, 49d स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे भी आप दो काम कर सकते हो, एक तो वैल्यू पुट कर लो सीधा d निकल जाएगा, या फिर एक काम कर लो आप इसमें, इसको आप एक काम कर लो बच्चों, इसमें आप a की वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू कितनी है 14 है, तो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास जगह कम है, मैं पुट कर लेता हूँ a इज इक्वल टू 14, चलो पुट करो भाई, तो ये 14 इंटू 14 हो जाएगा, स्क्वायर है, अरे स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 49 हो जाएगा बच्चों, और d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं अब यहाँ पे भी देखो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे बताओ बच्चों d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, d स्क्वायर आ गया बेटा मेरा 4, तो स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो d मेरा आ जाएगा +2 कोमा -2 आता है ना रूट से बाहर निकल के, तो अगर d 2 है, d इज इक्वल टू 2 है, इफ d इज इक्वल टू 2 है बेटा, ध्यान से देखो d 2 है, सीक्वेंस ये हमारे पास देखो लिखी हुई, तो सीक्वेंस में वैल्यू पुट कर लो भाई, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। d इज इक्वल टू +2 के लिए मैं कर लेता हूँ, -2 के लिए भी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, जगह थोड़ी कम है, ठीक है, पर कर लेना एडजस्ट, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ, मैं a की वैल्यू पुट करूंगा, a की वैल्यू मेरी है बेटा 14 माइनस में 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 2 6 हो गया। सिमिलरली ये हो गया मेरा 14 माइनस 2 हो गया, ये हो गया मेरा 14 प्लस 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा वही सिमिलरली 14 प्लस 6 हो गया, तो देखो मेरी सीक्वेंस आ गई बेटा, ये आ गया 8, ये आ गया मेरा 8, 14 माइनस 2 12, ये आ गया बेटा मेरा 14 प्लस 2 16, और ये आ गया मेरा 20,
तो ये नंबर आ गया, आंसर आ गया मेरा, ये आंसर है बेटा, आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सुनो एक बात और सुनो, अगर d इज इक्वल टू -2 पुट करोगे ना या -2 तो यही मिलेगा, सेम आएगा, उल्टा हो जाएगा बस। यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करूंगा तो ये तो उसमें d इज इक्वल टू -2 पे मैं लिख देता हूँ क्या आंसर आएगा। d इज इक्वल टू -2 पे आएगा 20, 16, 12, उल्टा हो जाएगा यार, अरे उल्टा हो जाएगा, मतलब आंसर तो वही है 8, 12, 16, 20। इसका सम करना कितना है, अरे इसका सम देखो कर कितना है, 20 और 18 प्लस 12, 20 प्लस 20, 40 प्लस 16, 56। क्वेश्चन में कितना था, सम कितना होना चाहिए था, 56। तो ये मेरे 4 नंबर आ गए, 8, 12, 16, 20 आंसर है बेटा ये। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। चलो बच्चों 37 जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम टाइप का जैसे 35 था, ठीक है, पर प्रीवियस ईयर है 2019 में आया, तो कर लेते हैं इसको, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज 18। स्पेशल रखना है, अगर आपने ये ले लिया a प्लस डी, a प्लस 2d, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ये नहीं लेना है। कहोगे सर ये 3 नंबर तो यही होते हैं क्योंकि AP है, अरे बेटा रिलैक्स। अब देखो ये पैटर्न लेना है, a माइनस डी पहला नंबर होगा, a प्लस डी सेकेंड नंबर है AP का, अरे गलत कर दिया, a और थर्ड नंबर हो जाएगा a प्लस डी। बताओ इनके बीच में डी डिफरेंस नहीं है, अरे इसमें d ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, इसमें d ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस d है। फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a माइनस डी है, ये चीज का ध्यान रहे। अब देखो बच्चों, अब उसके बाद उसने कहा इनका जो सम है, तो बेटा मैं इसका सम कर लेता हूँ, अलग से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू सम दे रखा है बेटा मेरा 18, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है। अच्छा जी क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि d से d कैंसिल हो गया, a प्लस a 3a आ गया, तो यहाँ पे लिख लूँ बेटा, यूटिलाइज करते हैं जगह को, 3a इज इक्वल टू आ गया 18। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में नहीं हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 3 6 18। तो क्या बेटा क्लियर नहीं आ गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। अब a की वैल्यू निकली, अब तो कुछ नहीं है। अब देखो आगे क्या कहा उसने, इफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब बेटा ये तो मेरा फर्स्ट है, ये मेरा थर्ड है, बीच में तो सेकंड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो बेटा, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। उसने कहा इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट तो मेरा a माइनस डी है भाई, ठीक है, और a प्लस डी मेरी थर्ड टर्म है, ये रही थर्ड, ये सेकंड है, टोटल 3 है, 3 है। तो इनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्रोडक्ट है, इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है देखना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो d लिया है मैंने, d है मेरा कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ध्यान से देखो इनके बीच में। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लेना, देखो इस बॉक्स में कर देता हूं मैं। सेकंड टर्म मेरी a है, फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो a माइनस a प्लस डी हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, d आ गया कॉमन डिफरेंस, तो बेटा मेरा d आ गया, खत्म। अब देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला देखो ये लिखा है, बार बार नहीं लिखेंगे, ए कहाँ पे लिखा है, इस पे लिखा तो था इस क्वेश्चन में, ये रहा देखो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, ठीक है, साथ में ही है, फटाफट कर दो। तो a माइनस डी, a प्लस डी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। अब a की वैल्यू पता है बेटा, पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू कितना आया था मेरा 6 आया था, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पुट कर दो इसमें a की वैल्यू, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d आ गया, ठीक है बच्चों, आ गया 5d। अब ध्यान से देखो, 6 6 का कितना होगा 36 माइनस डी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 5d हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सब कुछ राइट में ले जाओ, ठीक है, तो इधर 0 बचेगा, सब कुछ राइट में जाएगा, तो डी स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5d ऑलरेडी अवेलेबल है राइट हैंड साइड में, ये 36 इधर जाके माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई हमारी, अरे वो वाली एक्स स्क्वायर प्लस में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो बन गया बेटा, ये d है तो क्या हो गया x की जगह, क्या दिक्कत है, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक होती है। अच्छा जी अब देखो ये बीच में तो होता है सम, तो सम तो कितना है बेटा, इसका सम दे रखा है +5 या 5 लिख लो, एक ही बात है। प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट यहाँ पे तो 1 है, तो माइनस 36 आ गई प्रोडक्ट सीधा। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिसका सम 5 है, प्रोडक्ट 36 है, तो आइडिया से ही कर लेते हैं वैसे इसको, जैसे 9 4 से कितना 36 होता है, तो नंबर आ गया बेटा मेरा +9 आ गया, -6 आ गया, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट होती है 4,
इनकी प्रोडक्ट होती है बेटा वो ये होती है, और इनका डिफरेंस कितना है 5 है प्लस का। तो बेटा जब सोल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर, तो 5d को ब्रेक करेंगे 9d माइनस में 4d माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे d कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो ये बचेगा d प्लस में 9। ओके, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं भाई, ये दोनों सेम आने चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो आएगा ब्रैकेट में नहीं सेम आ रहे तो गलत हो गया बेटा, तो ये प्लस में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 36। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया बेटा 0। अच्छा देखो ये सेम आना चाहिए d प्लस 9। ठीक है, तो d प्लस जो सेम है उसको कॉमन भी ले लो फिर। ठीक है, कॉमन आ गया तो d माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, d की वैल्यू या तो आ गई, देखो ये प्लस 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, -9 हो गया, या फिर d की वैल्यू आ गई मेरी +4। आपको होगी सर d माइनस नहीं होता है, नहीं, तो यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, इसकी ध्यान से करना है। इफ d इज इक्वल टू -9, तो मेरी ये p क्या है, मैंने क्या ली थी, a माइनस डी लिया था, a और a प्लस डी वैल्यू पुट कर दो बेटा फटाफट। a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू मेरी थी बेटा, देखो जिसको नहीं दिखाई दे रहा, a की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू 6 पुट कर देता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे a 6 है, ये तो फिक्स ही रहेगा, तो ये 6 है तो 6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 कोमा, a की वैल्यू 6 है, और ये फिर 6 प्लस मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, AP ये भी तो AP है हाजी, तो मुझे बताओ 9 + 6 कितना आ गया, ये आ गया बेटा मेरा 15 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये मेरा आ गया -3। ठीक है, तो ये सीरीज बन गई -3, 6 और 15, इनका सम कितना है 18 है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब कहोगे सर ये आंसर, एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो आंसर निकालते हैं। इफ d इज इक्वल टू मेरा दे रखा है 4, a तो फिक्स ही है, 6 ही है। ठीक है, पुट कर दो भाई, इसमें पुट करूंगा मैं, इसमें ही सामने लिखा हुआ है, a की वैल्यू 6 है भाई, d की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 6 है भाई, d की वैल्यू कितनी है, इसमें पुट नहीं होगी, अगले वाले में पुट होगी, 6 प्लस में 4, तो बेटा 6 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। दूसरा नंबर क्या आ गया, 6 आ गया, तीसरा नंबर आ गया 10 आ गया। 2 आंसर है इसमें, तो गलत फहमी में मत रहना बेटा, गलत फहमी नहीं होनी चाहिए आदमी को। अब चेक करते कौन सा पॉसिबल है, चेक करते वेरीफाई करते हैं बेटा। कभी बाई चांस ही होता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है, क्यों, देखो ध्यान से। अच्छा बेटा उसने कहा जो एक्सट्रीम वाले हैं ना, एक्सट्रीम वाले मतलब ये और ये, 15 3 45, बेटा देखो ये हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसने कहा जो प्रोडक्ट है ना वो 5 टाइम्स है कॉमन डिफरेंस के, तो नहीं यार ये तो सही है, ये भी वाला सही, ये भी, दोनों ही सही है भाई, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सही है, दोनों सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है, करके देख लें वेरिफिकेशन, आपको दोनों आंसर सही मिलेंगे। हो सकता है किसी बुक में एक आंसर दे रखा हो, लेकिन ये अगर एग्जाम में नहीं करके आओगे मार्क्स कट जाएंगे बेटा। जो एग्जाम चेक करने वाला टीचर है उसको सारा सोल्यूशन आता है, कैसे क्या करना है कैसे नहीं। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट धुरंधर क्वेश्चन है बेटा 1 नंबर का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है बच्चे। ठीक है, मेन हमारा देखो क्वेश्चन ही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 38 और भी ज्यादा भयंकर क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, सिर्फ बच्चे ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था, 4 डिजिट है एपी की, इसमें भी 4 टर्म है। देखो तो 4 जब भी आएंगी तो हमेशा क्या फॉलो करना है, तो मेरी डिजिट आपको लेनी बेटा। हमेशा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा मैं, तब भी मैं इसको ले रहा हूं, क्या मुझे लेना बेटा, हमेशा लेना है a-3d 4 टर्म के लिए, और a-d कोमा a+d कोमा a+3d, यही लेना है हमेशा। ठीक है, ये मैंने एपी लेनी है अगर उसने 4 डिजिट का है तो, 4 टर्म्स का है तो। ठीक है, डिजिट नहीं टर्म। अब उसने कहा सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी, सम निकालना है भाई इसका, मतलब गिवन है तो अलग से लिख लो यार, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। इस वीडियो को बनाने में दम लग रहा है भाई, क्वेश्चन बड़े भयंकर है। ठीक है, ये 32 आ गया बेटा। क्यों लेते हैं हम ये एपी, क्यों लेते हैं, क्योंकि 3d से 3d कट जाता है, d से d कट जाता है, a बचेगा 4a। कितने a बचे यहाँ पे, 4, 1 2 3 4a इज इक्वल टू 32 आ गया बेटा। इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देखो ऐसे कैंसिल आउट कर लो सीधा, अब a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा सीधा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। अब देखो बच्चों a हमारा आ गया 8। ठीक है, a अगर मेरा 8 है बच्चे, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, तो a निकाल लिया। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब
फर्स्ट की और लास्ट की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब ये टर्म, ठीक है, इज 7/15। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो ये कर रखा है यहाँ पे, तो इसका रेफरेंस यूज कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे कैलकुलेशन। देखो ये दिख ही रहा है, सोल्यूशन ये करूंगा बिल्कुल सेम। इसने कहा है जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है उनकी प्रोडक्ट और जो इधर पोजीशन पे है उसकी प्रोडक्ट, मतलब जो एक्सट्रीम वाले ये होते हैं, ये मिड वाले होते हैं, मिडल वाले, ठीक है, इनकी जो प्रोडक्ट है डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ मिडल, मिडल वाले 2 है बेटा a माइनस डी और a प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 7/15 दे रखा है, ठीक है। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाया था, सेम लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल साथ के साथ दिखा रहा हूँ, दिख भी रहे हैं आपको दोनों सॉल्यूशन, देखो दोनों सॉल्यूशन दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, आपको दिखना चाहिए पूरा क्वेश्चन, ये देखो, ठीक है। तो इसका तो क्या हो जाएगा सीधा, देखो 16 होके ये आ गया मेरा, ये आ गया था ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, तो मैं सीधा लिखूंगा आपकी बार, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो गया बेटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करा है, ये कर रखा है इस क्वेश्चन में, देखो सामने है, ये मत कहना सर कराया नहीं आपने, आंसर लिख दिया सीधा, आंसर नहीं लिखा है भाई, 7/15 है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई है तो अलग स्टेप है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो भाई, चलो 15 इंटू में ये कर दो मल्टीप्लाई, 15 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में 9, ठीक है बच्चों। देखो भाई तो मैंने 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ये, और इंटू में 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, 15 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा 15 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15 9 जा 135, 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा 7 ए स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी हो जाएगा 7d स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 15 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अरे 15 माइनस कर दो अब तो सीधा, अरे इधर आके माइनस हो जाएगा 15 में से, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो रहेगा ही, 15 माइनस 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा लिखता हूँ आपकी बार 8 ए स्क्वायर, ये 135 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो चलो ठीक है भाई, प्लस का होगा, ये माइनस का है, इसको लिख लो, ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, ये है बेटा हमारा, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा 8 स्क्वायर, अब ये देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 135 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 डी स्क्वायर। अब सीधा कैंसिल कर सकते हैं हम, देखो 8 ए स्क्वायर इक्वल टू 128 डी स्क्वायर, करो भाई जीम चौकड़ी कर दो इसके साथ, हाँ हो जाएगा कैंसिल 8 से ही, 8 1 जा 8, कितना बचा 4, 8 6 जा 48। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू पुट कर लो लगे हाथ, 8 है भाई, तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 डी स्क्वायर, तो 8 2 जा 16, 2 से कैंसिल होगा 2 4 जा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया भाई, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, मैं अलग से लिख लेता हूँ, डी स्क्वायर मेरा आ गया बेटा 4, फिर से वही डी की वैल्यू आई बेटा, एक तो +2 आई वैल्यू डी की और एक डी की वैल्यू -2 आई, आपको कैसे आई, तो स्क्वायर रूट ले लेना यहाँ पे, ठीक है, जिसको ये नहीं पता, ओके। अब देखो बच्चों डी की वैल्यू +2 है, इफ लिखो, इफ d इज इक्वल टू 2 है, तो a तो मेरा कितना है, a तो ये रहा 8 ही है, 8 है, और मेरी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस लिख लेता हूँ, एक बार लिखूंगा, दो बार फिर डायरेक्ट यूज कर लेंगे, a माइनस 3d है, a माइनस डी है बच्चों, a प्लस डी है बच्चों, और फिर a प्लस 3d है, ये फिक्स्ड है 4 टर्म्स के लिए। अब a की वैल्यू d की वैल्यू पुट कर लो बेटा यहाँ पे, a माइनस a की वैल्यू सीधा पुट करो, 8 माइनस 3, d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 2 6 हो गया, और फिर सिमिलरली 8 माइनस 2 हो गया, 8 प्लस 2 हो गया, और फिर ये हो गया 8 प्लस 3 2 जा 6 हो गया बेटा, तो 8 माइनस 6 कितना आ गया 2 आ गया, 8 माइनस 2 6 आ गया, 8 प्लस 2 10 आ गया, 4 4 का डिफरेंस है, 8 प्लस 6 14 आ गया, 4 4 का डिफरेंस है, एक तो ये p आ गई, ये मेरा आंसर है, ठीक है। एक मेरा और आंसर है, देखो इफ सेम ही आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, d इज इक्वल टू -2 है बच्चों, ठीक है, d इज इक्वल टू -2 है, तो a कितना है, a तो 80 है, ये तो फिक्स है, अरे ये तो फिक्स है। अब उसने कहा ये है, तो बेटा मेरा नंबर ये लेके चले थे स्टार्टिंग में, ये रहे मेरे नंबर्स, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो ये लिखे हुए दोबारा से, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब की बार d -2 है, पर ये चीज ध्यान रहे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस फिर +2 हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि d की वैल्यू -2 है, और ये माइनस हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उल्टा आ जाएगा, 8 14 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये और ये एक ही चीज़ है वैसे
पर आपको दोनों करके दिखाने हैं बेटा। सीबीएसई है, 10th क्लास बोर्ड क्लास है। ये मेरे आंसर है भाई, ये भी आंसर, ये भी आंसर, वैसे सेम ही है ये, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, पर दोनों करके आओगे तो परफेक्ट सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है बच्चा। टफ क्वेश्चन है सीबीएसई 2018 का, ठीक है, और ये 2016 में आया था, ये नहीं है कोई मजाक नहीं है, सर्च कर लेना नेट पे कहीं, मतलब आप किसी भी बेस्ट टू बेस्ट बुक में देख लेना, ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखो, इस वीडियो में 34 तक ही कवर करेंगे, 40 तक कवर करेंगे सॉरी। इफ nth टर्म मतलब an दे रखा है बेटा, कितना है 2n+1 गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब ऐसे निकालना है, ये निकालना है ऐसे। आसान क्वेश्चन है, इसको धीम चौकड़ी लगा देंगे, फटाफट कर देंगे। तो बेटा इसमें मैं a1 निकाल लेता हूँ, a1 n की जगह 1 पुट किया है तो यहाँ भी 1 पुट कर दो, 2 इंटू में 1 प्लस में 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया मेरा a1 आ गया 3। a1 a होता है फर्स्ट टर्म को ही कहते हैं बेटा। a2 सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, से a2 मतलब n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 2 इंटू में 2 प्लस में 1, 2 2 जा 4 + 1, ये मेरा 5 आ गया, ये मेरा a2 आ गया, सेकंड टर्म आ गई। मतलब अगर मैं a3 बनाना चाहूँ तो a3 भी निकाल लो बेटा, a3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस में 1, 6 + 1 ये हो जाएगा मेरा 7, a3 आ गया। तो अगर आप क्वेश्चन AP बता दो क्या है, तो AP कुछ नहीं है भाई, पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 5 है, तीसरी टर्म 7 है, डैश डैश डैश, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 2 है, अरे 5 - 3 ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, SN पूछा है, SN का फॉर्मूला क्या होता है बताऊं, SN = होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब सम वाले क्वेश्चन आएंगे सारे, इससे पहले an वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू तो पता ही नहीं है तो n में ही आएगा आंसर, n/2 रहेगा एज इट इज। 2 इंटू में a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू मेरी 3 है बेटा। ठीक है भाई, प्लस में n की वैल्यू मुझे नहीं पता तो n की वैल्यू नहीं पुट करनी है। d की वैल्यू क्या है भाई, d की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये लो जी, तो ये आ जाएगा n/2 तो एज इट इज रहेगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू में 2n हो जाएगा बेटा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो ये = आ जाएगा n/2 का एज इट इज रख लेते हैं, 6 - 2 हो जाएगा तेरा 4, 4 प्लस में 2n। मतलब ये भी आंसर ही है, ऐसी बात नहीं, अगर ये भी आंसर लिख दिया ना आपने तब भी चल जाएगा। थोड़ा और सोल्व करना चाह रहे तो और सोल्व कर लेते हैं आप। अगर इसको n/2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर लो यार, n/2 को पहले मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, n/2 को अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी 2n से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ठीक है, ये देखो 2 2 जा 4 आ गया, ये 2 1 जा 2 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा मेरा बेटा 2n, ये मिलेगा आपको बुक में आंसर 2n + n², तो ये भी आंसर है, ऊपर वाला भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर देना, पर ये ज़्यादा बेटर रहता है। और ऐसे भी नहीं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, थोड़ा ऐसे लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, n² + 2n है, ये आ गया आंसर है, ये और भी बढ़िया आंसर है, सारे आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब है बेटा मेरा लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 अभी करते हैं, जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड। देखो इसको भी कर सकते हो आप, इसको ना और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको इसके फैक्टर कर दो, n कॉमन ले लेता हूं मैं, n+2, मतलब ऐसे भी लिखा मिल सकता है यार बुकों में, ये भी आंसर सही है, सारे आंसर सही है, आपको एक ही लिखना है इनमें से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं फटाफट। इसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, अब ये वो नहीं करना a + a + d नहीं, अरे S6 दे रखा है, अभी S6 फर्स्ट 6 टर्म है ना बेटा, तो S6 दे रखा है, तो S6 दे रखा है भाई हमारा, कितना दे रखा है 42 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, S6 से सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। उसके बाद क्या कहता है, रेशियो ऑफ 10th टर्म, तो a 10th अपॉन टू इट्स 30th टर्म a 30th = 1/3 दे रखा है बेटा। फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, मतलब उसने पूछा a निकालो और a 13 निकालो, अरे a d आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना है बेटा हमें, ये हमारे पास गिवन है, तो फटाफट कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले इसको सोल्व कर ले, a + 10 क्या होता है, a + 9d होता है बेटा। ठीक है, a + 30 होता है, a + 29d होता है, 29d = 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में हो जाएगा 3a, 3 इंटू 9 हो जाएगा 27d। डायरेक्ट तो नहीं कर दिया ज़्यादा, अरे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इससे, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a + 29d रहेगा ये। आप देखो 3a - a कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a - a, और ये 27 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 29d माइनस में 27d। ठीक है बच्चों, तो 3a - 2a = ये आ जाएगा 2a आ जाएगा बच्चों मेरा। ठीक है, तो 2a = हो जाएगा 2d, 2 से 2 कट गया, तो a तो d आ गया भाई सीधा, a = d आ गया।
तो काफ़ी इजी हो गया क्वेश्चन ये। अब मेरे को ये पता है S6 का फॉर्मूला लगा दूँ। अरे ये होता फॉर्मूला, ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ यहाँ से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सामने लिखा है फॉर्मूला, n की वैल्यू 6 है बेटा, ये n की वैल्यू 6 है, ऐसा होता है फॉर्मूले में। अरे देखो इस n की जगह 6 आ गया तो इस n की जगह भी 6 आ जाएगा। 2 इंटू में a एज इट इज कर लो, प्लस में n की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस पूरा ही पुट कर लेता हूँ, इसमें d पुट कर दो। इज इक्वल टू किसके दे रखा है बेटा, 42 दे रखा है। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं आगे। तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, तो ये तो बचा 3। 2 इंटू में a, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा। 2a प्लस में 6 माइनस 1 ये हो गया 5d इज इक्वल टू आ गया मेरा 42। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 आ गया। अब मुझे ना a और d इक्वल है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं ऐसे कर लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक जगह d पुट कर देता हूँ, बात ही खत्म करूँ। तो 2d प्लस में 5d इज इक्वल टू 14 आ गया। 2d प्लस 5d कितना आ गया, 7d इज इक्वल टू 14 आ गया। ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14, तो d इज इक्वल टू सीधा 2 आ गया बेटा। कितना आ गया, d 2 आ गया। d 2 है तो a भी कितना है, दोनों इक्वल है भाई, तो a भी 2 आ गया। ठीक है, a भी 2 आ गया, d भी 2 आ गया। a इसने पूछा था, a पूछा था, एक तो आंसर ये है, a पूछा था इसने फर्स्ट टर्म में। अरे फर्स्ट टर्म वो होती है बेटा, a होता है फर्स्ट टर्म में। एंड 13 टर्म, 13 मतलब a 13 निकालना है। a 13 का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 12d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है बच्चों, मेरी 2 है, और 12 इंटू में d की वैल्यू भी 2 ही है, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे 2 प्लस में 12 2 24, तो 24 प्लस 2 कितना होता है, 26 होता होगा भाई बच्चों। तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा, एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। ठीक है, ऐसे करना पेपर में। तो जिस बच्चे को वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हाई लेवल के क्वेश्चन लगे हो, बिल्कुल दमदार क्वेश्चन लगे हो, और किसी और जगह ना मिले क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल यूनिक डाटा आपको मिले, तो बेटा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और एक प्यारा सा थैंक यू।